देखिए ये जो आखिरी शेर है ये आपको बता रहा है कि कुछ है। अनफुस का अगर आपने एक सफ़र किया हो, अंदर का एक सफ़र किया हो, क्योंकि अल्लाह ना आसमानों में समाता है ना ज़मीनों में, लेकिन क़ल्ब मोमिन के अंदर समा जाता है। अगर आपने अनफुस का एक सफ़र किया हो और अपने अनफुस की कायनात को समझा हो, तो जब आपको मौत आती है, आपके अंदर से रूह निकलती है, तो अगर अल्लाह के फरिश्तों ने उस टाइम ये कह दिया, क्या है नफ्से मुतमइन्ना, मैं तुझसे राज़ी और तू मुझसे राज़ी, आ तुझे आफ़ाकों के सफ़र के ऊपर लेकर चलें। तो फिर आपका अनफुस का ये सफ़र लेकर आपकी रूह निकलेगी और आफ़ाक के साथ मिल जाएगी। अर्ज़ी सवाल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। फिर ये जो अर्ज़ी सवाल है ना, ये जो आपको दुनिया में रहने की वजह से, बदन आपके साथ लगे होने की वजह से, हैवानी जिबिलत साथ लगे होने की वजह से, जो आपके अर्ज़ी मसले हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाएँगे। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्म ये हो जाएगा कि उसके बाद आपको खाने की तलब नहीं होगी, आपको पानी की तलब नहीं होगी, उसके बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना होगा, उसके बाद आपको लिबास की हाजत नहीं होगी, उसके बाद आपको बच्चों की फ़ीस के बारे में नहीं सोचना होगा, ओहदे के बारे में नहीं सोचना होगा, घर के बारे में नहीं सोचना होगा। फाइनली आप उस मकाम पे पहुँच सकते हैं कि अगर आपने अनफुस का वो सफ़र किया है, तो वो आफ़ाक से मिल जाएगा मौत के टाइम पर। वो मेरा एक और शेर है कि नूर से नूर मिला, खाक मिली खाक से खाक, नूर से नूर मिला और मिली खाक से खाक, लोग इस मार्ग का इस साख को समझे ही नहीं। वो जो कुरान में ज़िक्र है ना कि जब पिंडली से पिंडली मिल गई, मौत का वक़्त आ गया, तो पिंडली को साख कहते हैं। तो ये जो मार्ग का साख है कि जिस टाइम आप मरे हैं, लोग उसको समझे ही नहीं, वो असल में है क्या? वो ये है कि रूह को बदन से अलग किया जा रहा है। फ़रिश्ते को जानवर से अलग किया जा रहा है। वो जो ख़ाक है, वो जो जिस्म है, वो मिट्टी में दबा दिया जाएगा और वो जो रूह है, वो अपने अंजाम की तरफ चली जाएगी। तो अगर उस रूह ने अनफुस का सफ़र ठीक तरीके से किया, तो वो तो एक तरह से पिंजरे से आज़ाद हो रही होती। वो पिंजरे से आज़ाद होगी और आफ़ाक़ी सफ़रों के ऊपर निकल जाएगी और ये अर्जी सवाल, ये बेईमानी सवाल, ये मटीरियलिस्टिक सवाल, ये सब पीछे रह जाएँगे। ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएँगे। आप एक इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल के काबिल हो जाएँगे। आप फाइनली वो स्पीशी बन जाएँगे, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन जर्नी के ऊपर था, क्योंकि हम सारे लोग बातें करते हैं ज़िंदगी में कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुज़रे। हकीकत तो ये है कि हम हैं ही स्पिरिट्स, हम तो हैं ही रूहें। वी आर ऑन अ ह्यूमन जर्नी हियर। तो इस ज़िंदगी के साथ वो ह्यूमन जर्नी ख़त्म हो जाएगी और अगर आपने अपनी रूह को सँभाल के रखा है, तो आफ़ाक का सफ़र आगाज़ हो जाएगा। उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों को समझा सका हूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।